Shakil enter. करेक्ट। आफ्ताब सही पकड़ा है लेकिन हाथ वहाँ। अब इसका हाथ जो है ना क्लोज करना। आफ्ताब ऐसा ऐसा हाथ को छोड़ के। हाँ लेकिन ये कि वापस लाते हुए तुम्हें ग्रिप पकड़नी है ना। स्टॉप। नहीं या ले चल। तुम अपना पोज बना सकते हो। एंड रखना या नहीं आती है। ठीक है ऐसा जाओगे। और नेम कहाँ गया वो? चीजें नहीं मास्टर बॉल है, प्ले हो रही है। ठीक है। अच्छा अब जिसम ठीक है। जिसम इसे ऑफ कर देना, ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, ऑफ कर देना। उसी जगह बाहर उसी तरह से ऑफ किया हुआ नहीं, उसी बटन को पहले ऑफ करना है। किस बटन को पहले वो उसने किया हुआ मेरा ख्याल कितना प्ले हो रहा है? हटा के ना अपनी बॉडी सिर्फ दिखा दो। ठीक है या होना है इधर स्किल जिसम पहले ला के बताओ इसे कैसे उसने लाया था। ऐसे जिसम ट्विस्ट करके दिखाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑफ या ठीक है और गेम ऑफ इधर शो से थोड़ा या मैं लाइट मार जल रही नहीं चल रही ना तो आप उसको बता दो बताएंगे और एक आदमी ये क्लोज कर गलत तरीके से पकड़ेगा, उसने लाल रंग के कपड़े पहने होंगे और मैं फिर बाद में सही तरीका बताऊंगा। चेहरा आप कट कर दें यार वो जब बोलना था तो क्लोज होकर जब आना था ना फिर बोलना था। फिर दोबारा बोल दो मुझे इशारा करूंगा क्लोज आएगा, ठीक है? इसी टीवी में चलेगा सामने। या ठीक है। अब हम Close up आपको से है। हॉकी सही तरीके से पकड़ने का बताएंगे और लाल रंग के कपड़े जिस लड़के ने पहना वो गलत तरीके से पकड़ेगा और आपको दिखाएगा और फिर बाद में मैं सही तरीके से बताऊंगा। यार तुम क्लोज कब करोगे? अब हम हॉकी को सही तरीके से पकड़ने का तरीका देखेंगे और दो लड़कों की मदद से हम आपको बताएंगे कि एक लड़का सही तरीके से आपकी पकड़ेगा और एक गलत तरीके से। इस लड़के ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए वो गलत तरीके से पकड़ेगा आपकी को और बाद में फिर मैं आपके सही तरीके से पकड़ने का बताऊँगा। बताएंगे किस तरह करेंगे गलत नहीं आप ये नहीं पकड़ेंगे। पहले बात एक बात आप सीधा हाथ से कहते हैं तो आप इसको पकड़ें। नेक्स्ट अब आप इसको इंक्वायरी करें। पूरा हाथ घुमाने की बजाय अगर आप इस हाथ को ढीला छोड़ दें, इसको जरा एक ढीला पकड़ें लेकिन मुट्ठी बनी रहे। इस हाथ से आपको पक्का पकड़ इसको ट्राई करें। यूँ ये हाथ यहीं पर है, इसको जरूरी नहीं कि यूँ हो जाए, इससे मुश्किल हो जाएगी। ट्राई करें। अभी आपको शॉट लगाने का तरीका बताया जाएगा जिसमें रेड कलर के आबिद साहब हैं। ओ सॉरी अभी आपको शॉट लगाने का तरीका बताया जाएगा जिसमें रेड कलर के साजिद साहब हैं और ब्लू कलर के शकील साहब।
रेड कलर के साजिद साहब आपको गलत तरीका बताएंगे, जबकि ब्लू कलर वाले शकील साहब आपको सही तरीका बताएंगे। अभी साजिद साहब हिट लगा रहे हैं और आप देखें कि इनकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है। इन्होंने अपनी सारी पूरी बॉडी को घुमाया, जो कि गलत है। अभी फिर शॉट लगाएंगे। आप देखें बॉडी को क्लोजली कि ये कैसे घूम रही है। अभी शकील साहब आपको सही तरीका बता रहे हैं। आप इनकी बॉडी का नोट करें कि इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर रही है। इस तरह आप अपनी एनर्जी को स्पेयर करते हैं। जैसा कि आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें आपके लिए एनर्जी सेव करनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपको हम शॉट रोकने का तरीका बताएंगे। रेड कलर वाले आफ्ताब साहब शॉट गलत रोकेंगे। आप देखें कि इनकी हॉकी की मूवमेंट कैसी है। अभी आप देखें कि बॉल आई और इन्होंने हॉकी को तिरछी रखा और बॉल ऊपर उछल गई। अभी इनकी आप हॉकी को देखें कि इन्होंने कैसे रखा। अभी आप देखें कि इन्होंने हॉकी को तिरछी रखा हुआ है और आप देखें कि बॉल कैसे आ रही है और कैसे उछल रही है। अभी आफ्ताब साहब की जगह शकील साहब आपको सही तरीका रोकने का बताएंगे। अब आप देखें कि वो हॉकी कैसे रख रहे हैं और बॉल साजिद साहब ने फेंकी और शकील साहब उसे रोक रहे हैं। आपने देखा कि हॉकी उन्होंने बिल्कुल सीधी रखी। अभी आप एक दफ़ा फिर इसको क्लोज देखें। अभी आप देख रहे हैं कि हॉकी वो कैसे रख रहे हैं ताकि बॉल सही रुक सके। वो देखें अभी बॉल आ रही है, उन्होंने बॉल को रोका। अब आप देख रहे हैं कि वो ऊपर से उछलने की बजाय सही रुकी। आपको शॉट रोकने का तरीका बताया जाएगा। साजिद साहब हस्बे मामूल गलत शॉट को रोकेंगे। आप देखें कि वो हॉकी कैसे पकड़ते हैं। बॉल आई, आपने देखा कि उन्हें हॉकी बिल्कुल सीधी रखी और अभी आप इसको नज़दीक से देखें कि वो बॉल कैसे रोक रहे हैं। अभी आप इसे नज़दीक से देख रहे हैं कि वो बॉल कैसे रोक रहे हैं। बॉल आई, उन्होंने हस्बे मामूल सीधी आके रखी और ऊपर से बॉल गुजर गई। अभी कलीम साहब अंदर आएंगे और आपको बताएंगे कि शॉट सही कैसे रोकी जाती है। अभी आप देखें कलीम साहब हॉकी कैसे रखते हैं। बॉल आई, कलीम साहब ने हॉकी को रोका। आपने महसूस किया कि उन्होंने हॉकी को अमूदन यानी कि सीधा रखा। अभी आप इसको नज़दीक से देखें कि उन्होंने हॉकी को कैसे रखा। अब आप देखेंगे कि कलीम साहब बॉल को कैसे रोक रहे हैं। इससे एक तो ये होता है कि बॉल हॉकी से रुक जाती है। अगर हॉकी से ना रुके तो जिस्म से लग के भी रुक जाती है। और डिफेंसिव खेल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जब गोल बचाना हो तो बॉल को रोका जाए। अभी आपको पुश करने का तरीका बताया जाएगा और आफ्ताब साहब पुश करेंगे जो कि गलत होगी। उसके बाद शकील साहब उसको सही करके आपको पुश करने का तरीका बताएंगे। पुश करने का जैसा कि आपने देखा आफ्ताब साहब ने पुश की और ये पुश बिल्कुल गलत थी। और अभी आप क्लोजली देखें कि उन्होंने हॉकी को कैसे रखा था। अभी आप देखें क्लोजली कि वो गेंद को कैसे उछाल रहे हैं। या आपने देखा कि उन्होंने गलत तरीके से हाथों की उनकी मूवमेंट भी गलत थी। अभी शकील साहब आपको आके बताएंगे कि सही कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आपको शकील साहब पुश करना बताएंगे। अभी आप पहले ये थोड़ा समझ लें कि पुश किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है।
पुश हिट से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। पुश का मकसद ये होता है कि बाल को थोड़ा सा ज़मीन से उछाला जाए। बाज़ औक़ात ये पासिंग के काम आती है और बाज़ औक़ात गोल करने के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। अभी शकील साहब पुश कर रहे हैं तो आप देखें कि वो उनके हाथों की मूवमेंट कैसी है। आपने देखा कि उन्होंने ताकत भी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं की और बाल भी भाई सही तरीके से फेंका। अभी आप उसे नज़दीक से देखें। अभी आप देखें कि शकील साहब ने दोबारा पुश की जो कि बिल्कुल सही थी। अभी आपको आफ्ताब साहब पुश करने सॉरी यार कट अभी आपको आफ्ताब साहब थ्रो करना बताएंगे। आप देखें कि उन्होंने थ्रो कैसे की। ये लाइन येलो की लाइन जो है ये आप समझ लें कि आउट की लाइन है जो कि वॉलीबॉल नहीं है यहाँ पे। बहरहाल यहाँ पे ये येलो लाइन आउट की लाइन की तरह इस्तेमाल होगी। अब आप देखें कि आफ्ताब साहब ने थ्रो की जो कि बिल्कुल गलत थी। और अभी शकील साहब आएंगे और आपको बताएंगे कि सही थ्रो कैसे की जाती है। थ्रो में और पुश में ये फ़र्क होता है कि पुश जो है उसे उछाला जाता है, जबकि थ्रो जो है उसके साथ बाल के साथ हॉकी को रखा और फिर उसे आहिस्ता से आगे मूव कर दिया। इसमें आप स्ट्रांगली मूव कर सकते हैं लेकिन यह है कि बाल उछलने नहीं चाहिए। ये था थ्रो का तरीका। तो स्कोप करने का तरीका बताया जाएगा। स्कोप क्या होता है, ये थ्रो से या पुश से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसमें बाल पुश की निस्बत काफ़ी ऊंची जाती है, जैसा कि अब आप देखेंगे। अब आप शकील साहब पुश कर रहे हैं, आपने देखा कि बाल काफ़ी ऊंची गई। ये आम तौर पे उस वक्त इस्तेमाल होता है जब साथी को पास देने के लिए बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी इर्द गिर्द हों और उनके ऊपर से बाल फेंका जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपको बताया जाएगा कि कैरेट कैसे होता है। अब आप देखें कि बाल कहाँ कहाँ लग सकती है और कैरेट होता है। अब ये आप देखें बाल आ रही है और आफ्ताब साहब के पाँव पे लगी और ये भी कैरेट है। अभी आप देखें कि बाल आफ्ताब साहब को जिस्म पे लग रही है, जो कि जिस्म अब आप देखें कि बाल थोड़ी ऊंची आ रही है और आफ्ताब साहब को अब आप देखें कि बाल आ रही है आफ्ताब साहब के जिस्म पे लगी। बाल जो है जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगे तो कैरिड होता है, लेकिन ये बाल फेंकने पे भी डिपेंड होता है कि वो फाउल तो नहीं कर रहा है, बहुत करीब आके पुश तो नहीं कर रहा है। बहरहाल वैसे कहीं से भी बाल आए और जिस्म को लगे तो कैरिड होता है। अब आपको बुली करने का तरीका बताया जाएगा। आप देखें कि बुली कैसे होती है और कब होती है। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब किसी का फाउल हो और पता ना चले, उसमें डाउट रहे, तो बुली करनी पड़ती है।